खोखली जिंदगी में कुछ नहीं रखा, वास्तविकता की ओर चले। अभी तक आपने जो परिश्रम करके प्राप्त किया वह आपके आंतरिक धन है। आंतरिक ऊर्जा के कारण जो आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर कंट्रोल पावर, डिसीजन पावर जो आपके अंदर आया वह अंदर से आया। आपका मूल जड़ आपकी अंतर चेतना, अंदर की ऊर्जा है। यदि वह नहीं होता, आप मेहनत नहीं करते तो सफलता नहीं मिलती। मीटिंग्स में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता तो आपको ऑफर नहीं मिलता तो आप काम करके आज सांसारिक शोहरत के मालिक नहीं होते। तो कहीं न कहीं अंदर से है। यदि इसे करते हैं तो आप इससे लाख गुना सांसारिक सफलता, लाख गुना सांसारिक मंजिल और आंतरिक दोनों चीजों को प्राप्त करेंगे। आपको जो सांसारिक चाहिए मैं वही देने के लिए बात कर रहा हूं, वही प्राप्ति की बात कर रहा हूं। पर इस तरह से प्राप्ति न करें कि अपने वास्तविक मूल को भूल जाएं, वास्तविक ऊर्जा को भूल जाएं। शरीर से हम इतना मेहनत किए, इतना भागे कि एक दिन हमारा शरीर ही शिथिल हो गया, शरीर ही कमजोर हो गया। तो एक मिडिल क्लास में कहावत है लोगों को कि मैंने परिश्रम किया धन कमाने के लिए और जिंदगी भर मैंने धन को संचय किया, और जब धन को कमाने के लिए मैंने शरीर का ध्यान नहीं दिया, और जब शरीर का ध्यान नहीं दिया तो धन तो मैंने कमाया, तब तक शरीर उसका भोग उपयोग करने के लायक नहीं बचा। फिर उस धन को मैंने शरीर को, इस काया को बचाने में, उपचार में लगा दिया। बस आपका जीवन समाप्त। आपने यहां से चला धन कमाने के लिए, बहुत दौड़े, अरे बहुत काम करना, मुझे 40 वर्ष तक काम करना चाहिए, मेरा ग्राफ है 45 ईयर तक काम करने का, 50 ईयर तक मेरा प्री प्लान स्ट्रक्चर है। जब 55 ईयर आया तो और काम आ गया, तो हमने 60 तक किया, फिर 65 तक किया, 70 तक किया। क्योंकि जब हम कंटिन्यू बाहरी दृष्टि में जो चीज़ें देखेंगे उसी में हम फंसते जाएंगे। क्योंकि हर पल हर दिन हम अंदर से देखकर, एक जैसे मीटिंग का एक प्री प्लान डिस्कस होता है ना अंदर कमरे में, और फिर उसको बाहर प्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह आप घर पर आकर जब तक प्री प्लान अंदर से वेब्स का डिस्कस, अंदर की तरंगों का नहीं करेंगे और बाहरी कार्य को करेंगे, तब सफलता मिलेगी। यदि हम हर दिन अंदर का डिस्कस नहीं करेंगे अपने अंतर चेतना का, और बाहर का कार्य करते रहेंगे, तो बाहर के कार्य में इतना फंसते जाएंगे कि अंतर की चेतना से बहुत दूर निकल जाएंगे। फिर उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम ऐसी अवस्था में एक दिन शरीर हमारा शिथिल हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, रोग बाधाएं हमें घेर लेंगी, रोगी हो जाएंगे, और फिर जो जीवन भर की यात्रा में हमने धन कमाया, उस धन को इस शरीर को ठीक करने में लगा देंगे। फिर आखिरी में क्या बचा? ना धन बचा, ना शरीर बचा, और दोनों चीज से हम अलविदा हो गए। जब अलविदा होने लगे तो आधा घंटा पहले महसूस होता, अरे मैंने इस जीवन में किया क्या किया? कुछ नहीं, बस खाली था, खाली चला गया। न समाज के लिए, न देश के लिए, न इस दुनिया के लिए, न अपने लिए। जो इंसान, जो मानव प्राणी अपने लिए नहीं कर सकता, वह दूसरे को क्या देगा? वह दूसरों के लिए क्या करेगा? इस तरह से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। एक बार पुनः आंतरिक चेतना को हम जागृत करें, विद्युत तरंग ऊर्जा को प्रज्वलित करें, प्रज्वलित करके जिस जगह पे दर्द है, जिस जगह पे कमजोरी है, वहाँ पे मन चक्षुओं के माध्यम से, आत्म चेतना से उस प्रकाश का वहाँ प्रभाव डालें। रेडिएशन की तरह आंतरिक ऊर्जा को, रेडिएशन शब्द से मैं सिर्फ संबोधित कर रहा हूँ, बाहरी रेडिएशन तो नुकसानदेह है, हार्मफुल है, पर इंटरनल्स जो वेव्स हैं, वह वेव्स आपको उस रोग से मुक्ति दिलाएगी। वहाँ के जो डेड सेल हैं, जो निगेटिव सेल्स हैं, जो रोग को पैदा कर रहे हैं, वह नष्ट हो जाएंगे, और पुनः वह वापस आकर अपने स्थान में समाहित हो जाएंगे। अब पूरा शरीर आपका एक विद्युत संचार की तरह तरंग से प्रफुल्लित रहेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे।
जीवन में विचारों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। विचार अच्छे रखें, सत्संग अच्छा रखें, संस्कार बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे आध्यात्मिक सद्गुरुओं के सानिध्य में रहना चाहिए। और संसारिक में यदि आपका मन नहीं लगता, नहीं टिकता किसी संत महात्मा पे, तो अपने अंतर चेतना के गुरु तत्व को जागृत करके, अनुभव करके मन ही मन आप मन चक्षु से आनंदित प्रफुल्लित रहें। यही जीवन का मूल सार है। स्वस्थ जीवन, लंबी आयु इस क्रिया के माध्यम से बहुत आसान तरीके से संभव है। आप करके देखें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले।